धीरे धीरे अपने आप को इस पंच तत्व से बने शरीर से डिटैच करें। महसूस करें कि जिस प्रकार से मेरा ये भौतिक शरीर है, वैसा ही सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म शरीर के द्वारा स्वयं को ब्रह्मांड की सुंदर यात्रा पर लेकर जाएं। स्वयं को आकाश में उड़ता हुआ महसूस करें। सभी बातों से परे, पृथ्वी लोक से परे, ब्रह्मांड की ओर यात्रा कर रहे हैं। महसूस करें मन में सिर्फ और सिर्फ एक उस पारलौकिक परम शक्ति की याद है। लंबी गहरी सांस लेंगे। महसूस करें परम शक्ति आपके समक्ष साक्षात रूप में दर्शन दे रहे हैं। अपने दोनों हाथों को आपस में जोड़ लें। ब्रह्मांड की परम ऊर्जा, उस परम शक्ति को धन्यवाद करें। अपने इस जीवन के लिए और इस जीवन में प्राप्त हर चीज के लिए धन्यवाद का भाव सच्चे मन से, सच्ची आत्मा से
करेंगे। परम शक्ति से ये वादा करें कि जैसे उनकी कृपा से मुझे ध्यान का सत्य मार्ग मिला है, वैसे ही मैं अन्य लोगों को भी ध्यान के मार्ग का रास्ता दिखाऊंगी। दोनों हाथों को आपस में रब करेंगे। ध्यान की उस ऊर्जा को हथेलियों के मध्य में महसूस करें। अपने मस्तिष्क पर तथा अपनी आंखों पर उस ऊर्जा को ट्रांसफर करेंगे। मेरा मस्तिष्क, मेरा भौतिक शरीर और मेरा मन पूर्णतः स्वस्थ हो रहा है। लंबी गहरी सांस लेंगे। धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे और सीधा अपने सामने जो आपने ग्लास रखा है उस पर दृष्टि डालें। वो जल जो पूर्ण रूप से परम शक्ति की ऊर्जा से चार्ज हो चुका है, इस जल को ग्रहण करें। ये मेरे पूरे शरीर को और मन को ऊर्जावान बनाएगा। ओम शांति। ओम शांति। जिस प्रकार से आप लोगों ने ध्यान किया और ध्यान का सीधा कनेक्शन हमारे सूक्ष्म शरीर से, मन से और हमारे भौतिक शरीर से होता है। ध्यान का जो फायदा होता है, सबसे पहले हमारे मन में एक शांति की महसूसता से प्रारंभ होता है। मन जब हमारा रिलैक्स रहना शुरू हो जाता है तो धीरे धीरे उसका प्रभाव हमारे तन पर भी आने लग जाता है और इस प्रकार से हमारा मन और हमारा तन दोनों ही धीरे धीरे स्वस्थ होने प्रारंभ हो जाते हैं। और जब हमारा तन मन दोनों स्वस्थ होता है तो हमारे पूरे जीवन पर और हमारे परिवार पर तथा आसपास के लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ना प्रारंभ हो जाता है।
परंतु यदि ध्यान में बैठकर भी हमारा मन इधर-उधर की बातों में लगा रहता है या कर तो शरीर को तो स्थिर रखा है लेकिन मन स्थिर नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें ध्यान का जो लाभ है वो नहीं मिल पाता है और तब हमारी ये शिकायतें अक्सर होती हैं कि हम तो 12 साल से ध्यान कर रहे हैं, 15 साल से ध्यान कर रहे हैं, फिर भी हमें कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है। तो इसमें ध्यान की कोई कमी नहीं है, मतलब ध्यान का दोष नहीं है, ध्यान से तो फ़ायदा ही होगा, परंतु यदि आप ध्यान को सही रीति से नहीं कर रहे हैं, तो उससे फिर आपको कोई भी लाभ होने वाला नहीं है। इसीलिए बताया जाता है कि ध्यान का जो समय है, उस समय पर बैठने के लिए अपने आप को पहले से, अपने मन के अंदर पहले से ये प्रोग्रामिंग डाल दें, प्रोग्राम कर लें अपने मन में कि हमें 10:30 बजे बैठ जाना है। जब हम प्रोग्रामिंग कर लेंगे तो हमारा मन पहले से रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, है ना? लेकिन यदि हम ऐसा नहीं करते हैं, तो क्या होता है कि 10:30 बजे हम आते हैं, मोबाइल ऑन करेंगे, तो 5-7 मिनट, 10 मिनट तो मन को प्रोग्रामिंग करने में ही चला जाएगा, है ना? और फिर जो ध्यान का हमें लाभ मिलना चाहिए, वो नहीं मिल पाएगा। मन हमारा ध्यान में भी भटकता रहेगा। इसीलिए कई बार ये चीज़ बताई गई है, तो इस बात का आप लोग ध्यान रखें कि मेडिटेशन का लाभ यदि लेना है, तो समय का बहुत ही महत्व है, समय का ध्यान रखें, है ना? उसी प्रकार से सर ने कई बार हम लोगों को बताया है कि हमारी जो दिनचर्या है, वो बिल्कुल दुरुस्त होनी चाहिए। कभी-कभी देखा गया है कि जैसे हम कई लोगों को देखिए कि जो बहुत तनाव में रहते हैं, बहुत ज़्यादा उनको हड़बड़ी रहती है, बहुत टेंशन में रहते हैं, तो उनका सबसे ज़्यादा प्रभाव किस पर आता है? दिनचर्या पर आता है। उनकी दिनचर्या गड़बड़ होनी प्रारंभ हो जाती है ना? तो दिनचर्या को अपने ठीक रखने का प्रयास कीजिए। जब दिनचर्या ठीक रहेगी तो हमारा मन जो है वो बिल्कुल रिलैक्स रहेगा। हमारे मन को पता होगा कि किस समय हमें क्या कार्य करना है। एंड दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ सर ने बताई थी कि काम वही करें जो आपके लिए ज़रूरी हो। बहुत बार क्या होता है कि हम बहुत कुछ करने की कोशिश में अपने आप को बहुत ज़्यादा एंगेज कर लेते हैं। बहुत कुछ करना चाहते हैं। हम सोचते हैं हम ये भी कर लें, वो भी कर लें, उनके साथ भी बात कर लें, वहाँ भी चले जाएँ। अपने आप को व्यर्थ की बातों से जितना हो सके बचाने का प्रयास कीजिए, क्योंकि ऊर्जा आपको एक ही मिली हुई है। अब उसी ऊर्जा को या तो आप व्यर्थ में लगा दीजिए, है ना? या फिर आप उससे अपने ज़रूरी कार्य को करिए और जो ऊर्जा आपके पास है, उसको ध्यान में लगाइए। क्योंकि यदि आप व्यर्थ के कार्यों में अपनी ऊर्जा को लगा देंगे, तो ध्यान के समय या तो आपको नींद आएगी, थकावट होगी, झुटके आएँगे, मन करेगा सो जाएँ, थका हुआ है शरीर, है ना? और तन अगर थका हुआ है आपका, तो मन तो लगेगा ही नहीं किसी भी काम में। इसीलिए उस ऊर्जा को व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ के चिंतन में, व्यर्थ के कार्यों में न लगाएँ। अपने शरीर की एनर्जी को जितना हो सके ज़रूरी कार्यों में लगाएँ और ध्यान करने में उस ऊर्जा का उपयोग करें, ठीक है? तो
मैं आज के सेशन में जानना चाहूंगी, अगर आप लोगों का कोई प्रश्न है तो सबसे पहले आप प्रश्न अपना रख सकते हैं। कोई प्रश्न है आप लोगों का? तो आज मुझे मालती जी बताएंगी अपनी दिनचर्या, हम सबको बताएंगी क्या है आपकी दिनचर्या। जब आप मेडिटेशन करती थी, नहीं करती थी उस समय, और आज के समय में क्या कुछ आपकी दिनचर्या में बदलाव आपने किया है? आप माइक ऑन कर लें। जी, जब सबसे पहले जब आप लोग स्टार्ट किया करें बोलना तो ओम शांति बोला करें, है ना, उसके बाद स्टार्ट किया करें। चलिए बताइए, क्या कुछ ये सभी नेटवर्क की प्रॉब्लम मित्रों आ रही? नहीं नेटवर्क हाँ की अभी। प्रॉब्लम तो नहीं है। मेरा कुछ गला एक्चुअली कुछ गला कुछ खराब है। अच्छा गला कुछ अच्छा अच्छा। खराब है मेरा सर। जी, तो तो मैं बोलने सुबह में कोई उठती हूँ, सुबह प्रॉब्लम तो तो मैं नहीं है? उठती हूँ। नहीं बोल रही हूँ लेकिन थोड़ा-सा आवाज़ भारी है। तो मैं उठती अच्छा हूँ अच्छा। सुबह, मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ क्योंकि मेरे मेरे पैरों में मेरी मालती जी की आई थिंक वहां पर नेटवर्क का कुछ इशू है, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। तो मैं चाहूंगी कि आप नेक्स्ट डे नेटवर्क एरिया में थोड़ा सा बैठिए, क्योंकि नेटवर्क आपका नहीं आ रहा है क्लियर, और वॉइस एक्चुअली क्लियर आज नहीं। एकादशी भी है। जी, आज एकादशी जी भी जी है और सोमवार का भी व्रत है। तो इसलिए जी मुझे जी। मतलब डबल पूजा करनी थी, डबल तैयारी करनी थी, इसलिए 2-4 अच्छा मिनट की अच्छा। लेट हो गई क्योंकि बिना आरती किए भी मैं नहीं उठ सकती थी। जी और जी जी। सुबह उठती हूँ मैं, मुझे एक्सरसाइज़ करनी होती है, मुझे कमर में भी प्रॉब्लम है। मैं सिकाई करती हूँ, फिर एक्सरसाइज़ करती हूँ, फिर ऑयलिंग करती हूँ, फिर थोड़ा-सा टहलती हूँ, फिर नहाती हूँ, फिर पूजा भी मैं करती हूँ। और दिन में मेरा गीता का सेशन चलता है, उसमें भी मेडिटेशन होता है। और आज एकादशी है तो पूरा अखंड पाठ होगा 1 बजे से शाम तक। जी फिर शाम को भी पूजा जी। करती हूँ तो मेरा मतलब ज़्यादा समय जो है वो मैं गीता पढ़ती हूँ और भी भागवत राम शाम को रात में रामायण पढ़ती हूँ। तो इन सब जी चीज़ों में मेरा मतलब घर में भी थोड़ा बहुत तो काटती हूँ, इन चीज़ों में भी मेरा काफ़ी समय चला जाता है। ठीक है ठीक है। तो ये है आपकी मेडि दिनचर्या की भक्ति में पूरा आपका मेडिटेशन दिन रहता है ना? जी, बहुत अच्छी बात है। जी। और और भजन भक्ति में गाती हूँ, रहता है। भजन लिखती हूँ, यही सब करती जी, रहती हूँ। बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। जी, तो क्योंकि मेरी एज जो भी हो गई आप। है, तो मैं कहीं जा नहीं सकती कहीं। जी आने-जाने में जी। भी प्रॉब्लम होती है, इसलिए घर ही में रहती हूँ। मोस्टली अच्छा। सत्संग होता है, वहाँ चली जाती हूँ। जी, बहुत तो अच्छा है। तो बहुत अच्छा जी, है। और जैसा कि आपने बताया कि भक्ति में आप पूरी तरीके से रमी रहती हैं। अब आप कोशिश ये करें जी। कि स्वयं को ध्यान में अपने आप को पूरा पूरा अ, मन को रमा के रखें, और ध्यान दूसरों को भी अपने घर पर ही, जैसे घर के सदस्यों को भी सिखाना प्रारंभ करें, उनको भी बताना शुरू करें। आपके हस्बैंड हो गए, मैं बच्चे लोगों हो से गए। कहती भी हूँ, कह भी रही हूँ लोगों से, जी। मेरे पोते भी बड़े हो गए। हाँ, तो लोगों को ध्यान का मार्ग बताना प्रारंभ करें, ये बहुत बड़ी सेवा है। इससे बड़ी जी, सेवा तो और कुछ हो ही नहीं सकती है। समझ रहे जी, हैं? जो लोग क्योंकि कभी जी, भी मैं इसके लिए कोई। पूरा प्रयास करती हूँ। जी जी, बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। और कमलेश जी, आपका क्या क्या दिनचर्या है? आप तो क्लास मिस करती रहती हैं। हाँ। माइक ऑन करिए, अपनी दिनचर्या बताइए। हम सब सुने
ओम शांति। आपका भी नेटवर्क का इश्यू आ रहा है। दीदी, मेरे दिनचर्या से मैं ना कभी कहीं चली जाती हूँ घर में या ड्यूटी पर, तो मैं क्लास मिस करती हूँ। वैसे मैं कभी क्लास मिस नहीं करती, कोई घर इमरजेंसी होती है। मैं अच्छा अच्छा, नहीं मेडिटेशन आप तो करती हूँ, देखिए, दोनों तीनों आप तो टाइम करते हैं। जी जी जी, आप मुझे लग रहा है कहीं वर्क भी करती हैं, है ना? आप वर्क हाँ प्लेस पे मुझे, हैं इस समय। हाँ हाँ दीदी। जी, बहुत अच्छी कई बात है कि कई आप बार वर्क छुट्टी कर प्लेस पे लेती भी हूँ, मेडिटेशन। परिवार को भी संभालना पड़ता है दीदी। कई बार कहीं चली जाती हूँ तो क्लास मिस होती है, नहीं तो मैं नहीं करती क्लास मिस। बहुत अच्छा है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। तो अब मैं तीनों देखिए टाइम कई बार में लोग बीच बीच। हाँ बोलो। बहुत अच्छा है कमलेश जी आपका। हाँ जब आप वर्क प्लेस पे बैठ के ध्यान कर रही हैं, इट मीन्स ध्यान के लिए आप कहीं ना कहीं बहुत सीरियस हैं, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये चीज सुन के। ठीक है। और मैं कमलेश शर्मा जी की बात कर रही थी, आपकी बात नहीं कर रही थी कि आप क्लास मिस करती हैं। कमलेश शर्मा जी मिस करती हैं। ओम शांति। वो कहीं ओम ओम शांति। शांति, ओम शांति। जी, मैं मिस वैसे ओम नहीं शांति। करती। मेरे भी ऐसे ही घर में उस चीज की कमी आती है जो मैं आपको पहले बता चुकी हूँ, वाईफाई की वजह से लाइट चली जाती है। वैसे मिस नहीं करती। अब मैं कहीं बाहर आई हुई हूँ, अच्छा तब अच्छा, भी ठीक क्लास ठीक कर रही हूँ मैं। है, मेरा मेरा दिनचर्या है कि मैं सुबह बहुत 8 अच्छा है। बजे से लेके 5 बजे तक अमृत वेला करती हूँ। और सुबह फिर मैं जी, अपना जो भी है बहुत का अच्छा। नाम है उसको करके फिर मैं मुरली सुनती हूँ। अपने परमपिता शिव बाबा की मुरली जी सुनती हूँ। बाद कई बार दिन में भी ध्यान जी, लगाती हूँ। हाँ, और फिर शाम को मेरा 6:30 से 7:30 तक मेरा नुमा शाम योग है। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी दिनचर्या है आपकी कमलेश जी। और जी कोशिश ये करें कि जैसा कि सर ने आपको पहले बताया था कि जब आप ध्यान करती हैं तो जो नींद आती है वो नींद ना आए, इसके लिए आपको नींद अपनी पूरी लेनी है रात में। बहुत जल्दी आपको उठ के नहीं बैठ जाना है। आपको 7 to 8 आवर्स की नींद बहुत जरूरी है, जो आपके शरीर को भी स्वस्थ रखेगी और आपके मस्तिष्क को भी स्वस्थ रखेगी। और इससे क्या होगा, जब आप मेडिटेशन करेंगी, जब आप ध्यान करेंगी, तो उसका आपको पूरा लाभ मिलेगा, है ना? तो इसीलिए सबसे पहली जरूरत है कि आप अपनी नींद को पूरा रखें, जिससे शरीर की थकावट ना रहे। जी। रितु जी, आपकी क्या दिनचर्या है? ओम शांति। जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है रितु जी। ओम शांति। जी जी, अभी बताइए। सुबह सबसे पहले जब उठते हैं ना, सूर्य को भगवान का ध्यान, सब्जी को ध्यान जी जी, परिवार का क्लास है, उसको भी ज्वाइन किया है तो मौका लेके, लेकिन कभी कभी मिस हो जाता है, हर कुछ काम जाता है। आपकी आवाज में क्लैरिटी नहीं है रितु जी, डिस्टरबेंस है, बिल्कुल भी क्लियर आवाज नहीं है। जी बताइए। ओम शांति। भाई ओम शांति।
जी, जी, बिल्कुल क्लियर, बताइए। सुबह सबसे पहले जब उठते हैं ना तो परम शक्ति का ही ध्यान करते हैं आँख बंद करके और फिर अपनी दिनचर्या शुरू करते हैं। फिर घर के जी, काम और बहुत सब करके फिर मेडिटेशन में बैठते हैं। आज मेरा फ़ोन जी। चार्ज नहीं था इसलिए सेट नहीं हो पा रहा था, बार-बार लग रहे थे बार-बार जब चार्जिंग अच्छा, नहीं थी अच्छा, तो इसलिए थोड़ा मतलब वीडियो ऑन नहीं कर पा रहे थे इसलिए फिर हमने ऑफ कर दिया था। अच्छा, और अच्छा, अच्छा, अच्छा। घर के सब काम और फिर ये गीता का क्लास होता है। गीता परिवार के गीता सेशन से जुड़े हैं तो उसमें गीता का क्लास होता है तो वैसे तो करते हैं, वैसे कभी-कभी मिस हो जाता है। और जी, गीता के प्रवचन सत्संग भी सुनते रहते हैं जैसे गोविंद गिरी जी महाराज के और जी, इसके अलावा और घर के काम और फिर रात को जब सोते हैं सोने के समय भी हम थोड़ा ध्यान में रहते हैं परम शक्ति के। और जी, यहाँ जैसे हमारी कॉलोनी में अक्सर कार्यक्रम होते रहते हैं कहीं कीर्तन का सुंदरकांड का में भी जी, भाग मतलब उसमें भी समय जी, देते हैं। जी, जी। सोमवार को जैसे आज हवन में चल रहा है कीर्तन सुंदरकांड का ये सब हम भी तो थोड़ा आप अटेंड करती हैं। जी, ठीक है। तो लगभग आपका भी जो दिनचर्या है, वो भक्ति में ही रहती है, ध्यान जी में और भक्ति में। जी, बहुत बहुत अच्छा लगा, आप लोगों की दिनचर्या बहुत अच्छी है। और इस दिनचर्या में एक चीज़ और ऐड कर लीजिए कि प्रतिदिन मुझे चाहे फ़ोन के द्वारा और चाहे फिज़िकली मिलके जब आप मिलते हैं, प्रतिदिन 2 आत्माओं को, 2 लोगों को ध्यान के इस स्वचिंतन ध्यान के बारे में आपको बताना है और इस निःशुल्क सेशन में उनको लाने का प्रयास करना है। प्रतिदिन 2 आत्माओं को, ठीक है? अपनी दिनचर्या में इसको ऐड कर लीजिए। आप एक डायरी बना नहीं लीजिए, डेली। प्रयास तो करते हैं लेकिन आजकल लगता है जैसे कि सब भौतिकवादी इसमें जीवन में इतना व्यस्त है जी, तो उनको लगता है बिल्कुल। लेकिन प्रयास में लगे हैं वैसे करते रहते हैं प्रयास। हाँ, बहुत अच्छा है। तो इसको एक डायरी बना के आप जैसे सोच के उसमें नाम लिखिए कि आज मैं इनसे बात करूँगी, आज मैं इनसे बात करूँगी। अपने ही परिवार के सदस्यों को आप इसमें जोड़ने का प्रयास करें, क्योंकि देखिए सबसे नज़दीकी तो आपका अपना परिवार होता है। अगर जी कुछ अच्छी चीज़ आपको पता होती है, मिलती है, तो आप क्या करेंगे कि सबसे नज़दीकी अपना जो है मित्र या हमारे परिवार का सदस्य, हम चाहेंगे कि सबसे ज़्यादा लाभ उसको सबसे पहले उसका मिले। तो इस प्रकार से आप अपने परिवार का सबसे पहले कल्याण करने की सोचना स्टार्ट करिए, क्योंकि जो दूसरे लोगों को तो आप जानते नहीं हैं, ना वो आपको जानती हैं। आपकी बात पे पता नहीं वो विश्वास करेंगी, नहीं करेंगी। लेकिन अपने परिवार के लोगों को आप ध्यान के मार्ग से ज़रूर जोड़िए। आधा घंटे के सेशन में उनको ज़रूर लेकर आइए। ये अपनी दिनचर्या में ऐड कर लीजिए, ठीक है? चलिए, अभी ध्यान का अंतिम चरण, ध्यान के सेशन को समाप्त करते हैं। ओम की पवित्र ध्वनि के साथ लंबी गहरी श्वास लेंगे। रीढ़ की हड्डी को सीधा करके बैठें। अपना पूरा ध्यान उस परम शक्ति की तरफ लेकर जाएं। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति। शांति।
ओम शांति।